S. Sharma classes from 6 to 10th, all subject for CBSE. 11 and 12th for PCM State and CBSE pattern. We proudly present result for class 10th CBSE pattern. 6 students get 100 out of 100 in methods. Adya Pandey, second topper in Vidarbha. Ishwar Sarda 99.8%, RSS Sharma tuition class student. Admission open. Plot number 81 Shivaji Nagar Nagpur. N Sarda House plot number 129 opposite Jain Mandir Ramdaspet Nagpur. Contact number 9890417694. SS Sharma coaching classes to make your future bright and get good education. Only fee admission left now. शर्मा सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। सर, अभी रिजल्ट लगे हैं, काफी अच्छा नागपुर का रिजल्ट है। जी जी। आपके भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं। जी जी। सर, किस तरह की प्रिपरेशन आप बच्चों से करवाते हैं, इस बारे में? एक्चुअली सर, अपने यहाँ जो CBSE बोर्ड की पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं, क्लास 6 to 10 तो मैं खुद ही लेता हूँ। 11-12 की हमारे साथ फैकल्टी जो टाई अप में है। साथ में सर क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो फाउंडेशन की प्रिपरेशन होती है, जैसे आपका NTSC हो गया, ओलंपियाड हो गया, और कंप्लीट जो सब्जेक्ट का नॉलेज होता है कि जो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह काम आता है, चाहे किसी भी फील्ड में जाए, हो CA की फील्ड में जाए, डॉक्टर की फील्ड में जाए, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाए, या इंडिया के बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि बच्चे को सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज मिले। क्योंकि अगर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लाइफ में कुछ भी करने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है और वो गोल अपना अचीव कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस सर होता है, हमारी जो टीम है, मेन सब्जेक्ट को प्रॉपर उनको गाइडलाइन मिले, जो कॉन्सेप्ट है वो करने के साथ साथ उनको अपने आप ही सब्जेक्ट में क्या है बूम करना शुरू कर देते हैं। सर हम लोग इस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। ये तो हो गया सर आपका पढ़ाने का पैटर्न। अगर हम बात करें, अभी रिजल्ट्स लगे हैं, बच्चे अभी आने वाले समय में अलग अलग एजुकेशन में जाएंगे, आप क्या गाइड करना चाहिए, आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जस्ट पास आउट हुए हैं, किस तरफ उनका भविष्य जाना चाहिए? सर मेरा ये कहना है कि जैसे बच्चे जो भी 10th में पास हुए 11-12 में जाना चाहते हैं, या 11-12 के बाद आगे का फ्यूचर उनका है, जो भी उनके मतलब जिस क्लास के बाद जो भी आगे कैरियर चॉइस उनकी है, मेरी पर्सनल ओपिनियन सर ये, किसी भी पेरेंट्स टीचर का उसको प्रेशर नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जिस सब्जेक्ट और जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट हो, यानी 100% जिसमें वो चाहते हैं कुछ करने के लिए, तो अगर उसमें कुछ करेंगे तो लाइफ में वो जरूर गोल को अचीव करेंगे। और सर किसी से के पास होने से यानी परसेंटेज से पासिंग मार्क है तो उसके फ्यूचर को अपन गेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में अगर बच्चा स्टूडेंट कोई भी इंसान जब चाहे अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो उसमें सर मेरा बस पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो अपनी पीछे की वीकनेस थी या जो गलतियां थी उसे सीख करके वो आगे जो भी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है उसमें कैरियर बनाए और 100% उनको सफलता मिलेगी। सर अभी वैसे देखा जा रहा है कि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है बच्चों में, बच्चों को एजुकेशन को लेकर, तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए किस तरीके से बच्चे अपने आप को डेवलप करें, किस तरीके से कंपटीशन में उतरें? सर मेरा एक पर्सनल जो लास्ट 25 ईयर से मैं बच्चों के साथ पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने देखा है, तो मेरा ये मानना है कि एक्चुअल में जो रिजल्ट बच्चों में आता है, जो कंपटीशन इतना टफ हो गया है जैसा आप कह रहे हैं, तो उसमें पेरेंट्स का भी प्रॉपर अगर इंटरेस्ट रहता है और वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सुपरविजन करते हैं, टीचर के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है और बच्चे का खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। और मेन क्या है कि जो कंपटीशन होता है सर वो कॉन्सेप्ट पर बेसिस होता है। तो अगर बच्चा शुरू से ही स्टूडेंट, हम ये नहीं कहते हर बच्चा 99% लाए, लेकिन जितनी उनकी कैपेसिटी है अगर वो सब्जेक्ट वाइज अपने कॉन्सेप्ट को बराबर ध्यान देंगे तो किसी भी कंपटीशन को इजीली फेस कर सकते हैं और उसको क्रैक कर पाने को सक्षम होंगे। मेन होता है, सबसे मेन है सर कॉन्सेप्ट, वो अगर बराबर ध्यान देते हैं और सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में रिवाइज करना। जैसे मान लीजिए हम कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अगर उसको 2-4-6 महीने रिवाइज नहीं करेंगे तो अपने आप भूल जाएगा। तो खुद का टाइम टेबल बनाना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट होता है कि जैसे टीचर ने क्लास में कहीं भी पढ़ रहे हैं, ये चीजें हमारी हो गई, तो एक हफ्ते में एक दिन ऐसा टाइम रखें कि उन चीजों को हम रिवाइज करते जाए। महीने में जैसे हो गया तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो 2-4 दिन का टाइम ऐसा होना चाहिए कि पूरी चीजें खुद की रिवाइज होती रहे, और वो सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। जब इस तरीके से हम करते हैं तो कोई भी कंपटीशन क्रैक करने में, कितने भी टफ कंपटीशन में हम उसमें पीछे नहीं जाएंगे। आप 10th की भी ट्यूशन लेते हैं? जी जी। यानी उस समय भी जब बच्चे को आगे फ्यूचर में उसको कुछ प्लान करना होता है, कुछ सोचना होता है,
तो आप वो डिप्रेशन में ना जाए या वो आगे फ्यूचर को लेकर डिप्रेशन ना हो, तो आप किस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से उनको सजेशन देते हैं? सर मेरा सजेशन यही रहता है कि जो पास्ट में हम लोगों ने जहां भी थोड़ी हम लोगों की कमियां रह गई या लैक हो गया अपना और उसमें अपन अच्छा नहीं कर पाए, तो लास्ट टाइम में मेरा यही सजेशन होता है बेटा जो भी अपना हो गया है उसको अपन उस पीछे के बारे में कुछ सोचना नहीं, और कैरियर से टेंथ होता ही नहीं है, लाइफ गो ऑन रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो पीछे की जो भी थोड़े बहुत अपने मिस्टेक्स हैं जो अपन यहाँ पीछे रहे उसको आगे करने के लिए हम फ्यूचर में जो भी चाहते हैं उस पर वर्क करें, उस पर फोकस करें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि सर अभी आपने देखा होगा एक आध महीने पहले एक IAS ऑफिसर है छत्तीसगढ़ कैडर के, उन्होंने अपनी 10th की मार्कशीट दिखाई तो ग्रेस मार्क्स से पास हुए थे और उन्होंने IAS क्रैक किया। तो कोई 10th 12th साल लाइफ नहीं होती, उसके बाद भी बच्चा आगे कर सकता है, लेकिन ये है कि पास से सीखे गलतियां कहाँ अपनी रह गई तो अपन आगे उसको कॉपअप कर सकते हैं। तो जैसे कि सरकार का आदेश है कि 16 साल से कम बच्चों का फिजिकल क्लासेस या फिर फिजिकल कोचिंग ये बंद होनी चाहिए, इसके ऊपर एक टीचर होने के नाते आपका क्या टाइम? सर मेरा तो गवर्नमेंट का रूल है सर, तो उसमें कुछ मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि जो उन्होंने बनाया उनके साथ क्या है बेस्ट एजुकेशनल टीम होती है, जो थिंक टैंकर होते हैं, जो सब चीजें बनाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है सर कि कोचिंग जो इतनी गला काट कंपटीशन है जरूर वो बंद होना चाहिए, थोड़ा सा उसको रिलैक्स वे में कराना जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशराइज हो गया है बच्चा आज के डेट में कि सर वो प्रेशर बहुत सारे बच्चे झेल नहीं पाते हैं, इसलिए सुसाइडल केस आजकल बहुत आ रहे हैं। तो कुछ इस बारे में गवर्नमेंट का जो रूल है सर मैं उससे थोड़ा सा सहमत भी हूँ, कोचिंग में भी थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है कि जो इतना प्रेशराइज बच्चों को करते हैं वो उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर लाइफ जॉब नहीं होता, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ है हाउ टू अर्न मनी, सारा काम हम मनी अर्न करने के लिए कर रहे हैं। मनी किसके लिए चाहिए? जिंदगी के लिए चाहिए, और जब जीवन ही नहीं रहेगा तो पैसा किस काम का है? तो आप सरकार के इस बात से मैं सहमत हूँ सर, थोड़ा बहुत करेक्शन बड़ी कोचिंगों में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इतना प्रेशराइज ना करने को लाइफ खत्म हो जाए। तो 10वीं बोर्ड भी सरकार द्वारा ये किया गया इस साल से 2025 से हमें अब 10वीं बोर्ड नहीं होगा, इससे क्या खास फर्क पड़ेगा? सर फर्क तो प्रेशर जो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं उसमें सर फायदा होगा कि बच्चों को चूंकि रिलैक्स मूड में आ जाएंगे, तो ये तो सर एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आगे फ्यूचर में लोग जिनको कंपटीशन देना है आफ्टर 12 उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो प्रेशर फेस करने की हैबिट में ही नहीं रहेंगे, सीधे प्रेशर वो 12th में फेस करेंगे आफ्टर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वहां पर जो उनका कैरियर का ग्रोथ है या सिलेक्शन रेट है हो सकता है उसमें कुछ फर्क पड़े सर। ये बताइए जैसे बच्चों को आप डेवलप स्टडी के साथ अपने को क्या क्या डेवलपमेंट उनको कराते हैं? सर बच्चों को एजुकेशन के साथ हमारा ये कहना है कि उनको फिजिकल एक्टिविटी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से कंप्लीट ग्रोथ होती है बॉडी की। क्योंकि जैसे कोई स्पोर्ट्स है, आउटडोर गेम खेलना, हर चीज सब जो चीजें हैं, और वैसे भी सर कोविड के टाइम में तो प्रूफ ही हो गया है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी है तो उसका इम्यूनिटी ऑलरेडी अच्छा होता है। तो मेरा ये मानना है कि 1 घंटा हर बच्चे को स्पोर्ट्स के साथ अपने आप को कोलैबोरेट करना चाहिए। और मैं उनको जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, कुछ जिन बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग है, जो भी म्यूजिक में शौक वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी लाइफ का पार्ट होता है। और एजुकेशन तो सर मेन फोकस है, वो तो रहना ही चाहिए, लेकिन साइड में उनके जो खुद के अपने इंटरेस्ट हैं उनमें जरूर उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और बच्चों को सर अपनी क्लास में मोरल से रिलेटेड मैं कभी टाइम मिला तो स्टोरी भी सुनाता हूँ और उनको उसका मीनिंग बताता हूँ, बेटा इसका मतलब ये होता है लाइफ में एक्चुअली करना क्या है और क्या करना चाहिए। तो सर मेरा जिस तरीके से, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज तो अपने पास है नहीं, तो जो भी है उसके हिसाब से अपन बच्चों को पढ़ाते हैं। और हाँ, और ये जरूर बोलते हैं कि आपके जो पर्सनल को आप खुद की हॉबीज है उसके लिए भी टाइम आप एजुकेशन के साथ जरूर दें, क्योंकि वो भी जरूर कंपलसरी है। सर ऐसा शर्मा क्लासेस की अगर बात की जाए जी, तो अब तक का क्या रिजल्ट रहा है, क्या बच्चे किस अचीवमेंट में पहुंचे आपके द्वारा पढ़े? सर चूंकि मैं खुद ही ऐसे शर्मा हूँ, ज्यादा अपने बारे में तो नहीं कहूँगा, सर जो भी लोग देखेंगे बोले शर्मा सर अपनी खुद की तारीफ कर रहे हैं। सर कोशिश ये रहती है कि हर बच्चे को सब्जेक्ट का नॉलेज हो, सब्जेक्ट का नॉलेज होता है तो लाइफ में अपन अचीव कर सकते हैं। जैसा मैं अभी बताऊं कि मैं नीट में 720 on 720 सुभाष सेन गुप्ता जी ने स्कोर किया, मेरे पास 8, 9, 10 पढ़े हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे किसी भी कोचिंग क्लास में, चाहे एलएन में हो आपके, या कहीं भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, कैट हो, सैट हो, आपका IIT या नीट है,
तो हर जगह बच्चे मेरे जो है सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि उनको सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो वो अपने कंपटीशन में अपने आप ही सर्वाइव कर पाते हैं और अच्छा कर लेते हैं। जी, बच्चा कामयाब हो, बच्चा पढ़ लिख कर आगे जाए, ऐसे में आप बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए? सर मेरा ये मानना है कि बच्चों को प्रेजेंट में जो करना चाहते हैं उनको करने दें पहला, और कभी भी एजुकेशन के साथ टीचर का, पेरेंट्स का और बच्चे का, तीनों का अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है तभी रिजल्ट आता है। तो उनके साथ एक प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके बच्चों के साथ, आपके टीचर के साथ और आपका। अगर आप इस तरीके आपके टीचर के साथ और आपका अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 100% रिजल्ट लाइफ में मिलेगा। क्योंकि मैं ये देखता हूं कि पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है टीचर के साथ एक लैक हो जाता है, जिसके कारण हर पेरेंट्स को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अपने टीचरों के साथ, जो भी आपके बच्चों के टीचर्स हैं, उनसे जरूर आप प्रॉपर वे में जुड़े रहें, बच्चों के बारे में फीडबैक लेते हैं, साथ में उनके साथ ही आप पेरेंट टीचर मीटिंग करें। ऐसा नहीं कि आप जाके भी लाए, बच्चा आपका नहीं गया, तो बच्चों के साथ ही जाएंगे तो आपको प्लस माइनस पता चलेगा कि बच्चे के साथ और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और कहाँ पर उसकी प्रॉब्लम हो रही है उसको। सर किसी बच्चे को या पेरेंट्स को आपसे संपर्क करना हो, अपने बच्चे को आपके पास पढ़ाना हो, क्लासेस ट्यूशन भी देना हो, तो किस तरीके से आपसे संपर्क किया जा सकता है? सर आपका एड्रेस और नंबर आप। जी सर बिल्कुल सर, मैं एस शर्मा क्लासेस एस शर्मा बात कर रहा हूँ। सर हमारा एड्रेस जो है तो रामदास पेड़ में प्लॉट नंबर 129 और मेरा मोबाइल नंबर 9890417694। सर हमारी क्लासेस 5th to 10th तो मैं खुद ही लेता हूँ, 11-12 की भी टीम है अपनी, और उसमें भी क्या है 10-15 डेज फ्री ऑफ क्लासेस। सर आए, पहले पढ़े, देखें, फिर डिसाइड करें कि आपको क्या एडमिशन लेना है कि नहीं लेना, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि हर टीचर हर बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, तो जो अगर सुटेबल हमारे पास